जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी ने दो बच्चों को कच्चे साधक और पक्के साधक के बारे में कैसे समझाया। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो दो बच्चों को भक्ति का उपदेश देते हुए समझा रहे थे कि बेटा पक्के साधक बनो, कच्चे साधक मत बनो। कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर दूसरे बच्चे के मन में एक सवाल पैदा हुआ। उसने पूछ ही लिया, गुरुजी ये पक्के साधक कैसे बनते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा एक गांव में एक हलवाई रहता था। हलवाई हर रोज़ कई तरह की मिठाइयाँ बनाता था जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट होती थी। आसपास के गांव में भी हलवाई की बड़ी धाक जमी हुई थी। अक्सर लोग हलवाई की मिठाइयों और पकवानों को आनंद लेने आते थे। एक दिन हलवाई की दुकान पर एक पति पत्नी आए। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी था जो बहुत ही चंचल था। उसके पिता ने हलवाई को हलवा बनाने का आदेश दिया। वह दोनों तो प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन वह बच्चा बार बार आकर हलवाई से पूछता, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करता और फिर आकर हलवाई को आकर पूछता, खुशबू तो अच्छी आ रही है, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसके ऐसे बार बार पूछने से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रखा और बोला, ले बच्चे खा ले। बच्चे ने खाया तो बोला, ये हलवा तो अच्छा नहीं है। हलवाई फौरन बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। इस बार बच्चा चुपचाप जाकर बैठ गया। जब हलवा पककर तैयार हो गया तो हलवाई ने थाली में सजा दिया और उसकी टेबल पर परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने हलवाई से पूछा, हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तब तो यह बहुत ख़राब लग रहा था, अब इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? तब हलवाई ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे जब तू ज़िद कर रहा था तब यह हलवा कच्चा था और अब यह पक गया है। कच्चा हलवा खाने से अच्छा नहीं लगता। यदि फिर भी उसे खाया जाए तो पेट खराब हो सकता है, लेकिन पकने के बाद वह स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। अब जो गुरुजी के पास दो छोटे बच्चे थे उनको बोले, बेटा कच्चे और पक्के साधक का फ़र्क समझ में आया कि नहीं? दोनों बच्चों ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक साधक के साथ यह कैसे हो सकता है? गुरुजी बोले, बेटा साधक भी हलवाई की तरह ही है। जिस तरह हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है, उसी तरह साधक को भी स्वयं को निरंतर साधना से पकाना पड़ता है। जिस तरह हलवे में सभी आवश्यक चीज़ें डालने के बाद भी जब तक हलवा कच्चा है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, उसी तरह एक सेवक भी चाहे कितना ही ज्ञान जुटा ले, कर्म कांड कर ले, जब तक सिमरन और भजन की अग्नि में नहीं तपता तब तक वह कच्चा ही रहता है। जिस तरह हलवे को अच्छे से पकाने के लिए लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह साधक को भी अपने मन की चौकीदारी करते रहना चाहिए। जब पकते पकते हलवे का रंग बदल जाए, उसमें से खुशबू आने लगे और उसे खाने में आनंद का अनुभव हो, तब उसे पका हुआ कहते हैं। उसी तरह जब साधना, साधक और असाध्य तीनों एक हो जाएं, साधक के शरीर से प्रेम की खुशबू आने लगे, तब समझना चाहिए कि साधक पक्का हो चुका है। जब तक सेवक का सिमरन पक्का ना हो जाए, उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि माया बड़ी ठगनी है, कभी भी साधक को अपने रास्ते से गिरा सकती है। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।